अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक खान एडवोकेट एक स्पाइसी फैसला लेके आया हूँ आपके लिए और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब का है और ये लेटेस्ट है 19/12/24 का अभी रिपोर्ट हुआ है 2024 लाहौर हाई कोर्ट 6125। ठीक है, और इसमें क्रॉस अपील थी और ये एक दूध वाली दुकान के सामने जो है वो खुसुनमुख हुई है, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई वेपन इन्वॉल्व नहीं हुआ, बंदे की डेथ हो गई है, हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि जी डेथ होगी इसकी। गुजर था एक, ठीक है, और एक बंदे जो हैं उन्होंने कोई क्रॉस टॉक हुई, क्या वजह बनी, कोई इंटेंशन नहीं थी उसमें। 302 लगी, 734 लगी, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट ने जो है वो 316 में सज़ा दी कत्ल शब अहमद में। ठीक है, क्योंकि उसने कहा जी मैंजरिया नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो वो उसमें सज़ा दे दी। अब सज़ा जो है वो दियत दी 19,35,594 रुपये जॉइंट के। सारे अक्यूज़ जो हैं ये मिल के इतनी रकम देंगे, ये दियत पेनल्टी दी और साथ जो है ना वो 5 साल जो है वो हर अक्यूज़ को जो इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्रॉस अपील हुई, वो मुद्दई की तरफ से हुई कि जी सज़ा बढ़ाई जाए, उनकी तरफ से हुई कि जी गलत है जी एक्विट किया जाए, और ये नामालूम थी एफआईआर। ठीक है, उसमें नामजद नहीं किया गया था। और उसके बाद जो है ये कहाँ पे एफआईआर रिकॉर्ड हुई, जो जब विटनेसेस आए उनसे क्वेश्चन किए गए, वो भी क्लियर नहीं बता सके कि मौके पे जो मिल्क शॉप थी उसके सामने, ये समनाबाद का वाक़या है लाहौर में। ठीक है, वो मिल्क शॉप के सामने जो है ये वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट किया गया है ऑफेंस जो है एफआईआर के लिए दरख्वास्त वगैरह, या ये थाने में हुआ है या ये जो उधर हुआ है हॉस्पिटल में, ये इसके ऊपर भी डाउट था। उसके अलावा कोई इंजरी नहीं थी उसे, जो मुक्के वगैरह लगे हैं कोई जिस्म पे, कोई मेडिकल में कोई इंजरी, कोई जो चीज़ उस पर उसकी बॉडी के ऊपर शो नहीं हुई, ये भी मेडिकल में आया। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो जो है एट द एंड जाके जो जैसा हमने कुछ जजमेंट्स का हवाला भी दिया है, वो मैं जजमेंट्स आपको बताता हूँ और क्या डिसीजन लिया ये भी आपको इसमें जो है वो। अब ये जो है वो हैं जी जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब हैं जिनका फ़ैसला है। जो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो वो आप नोट कर लें। 2024 SCMR पेज 156, 2024 SCMR 1146, 2024 SCMR 1191, 2024 SCMR 1427 और 2024 SCMR 1490 और 2024 SCMR 1507। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कोट करके जैसा हमने कहा है कि जी बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है, वो सिंगल सर्कमस्टांसेस से भी आ जाए तो वो उसके ऊपर ये एक्विट करने का ऑर्डर है। तो इसके ऊपर तो वेरियस स्टांसेस हैं जिसके ऊपर जो है वो डाउट क्रिएट हो रहा है। गवाह जो है वो किसी 100 किलोमीटर दूर के गवाह डाले गए। ठीक है, उनकी प्रेजेंस सुबह 5:45 का वकूआ है। ठीक है, 5:45 बजे जो है वो कैसे यहाँ पे मौजूद थे ये वो जस्टिफाई नहीं कर सके। ठीक है, ये भी डाउट क्रिएट हो रहा है। फिर वो जो कहाँ पे कंप्लेन हो रही है, कंप्लेंट कहाँ पे लॉन्च की गई है, मतलब कहाँ पे आके ये रिपोर्ट किया गया केस, जो ऑफेंस जो है वो ये सारा वाक़या हुआ है वो भी क्लियर नहीं है। फिर विटनेसेस का आ गया, वो दूर के हैं। फिर जो है वो मौके पे सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे थे ये नहीं वो बता सके। फिर उसके अलावा उसकी बॉडी पे कोई इंजरी नहीं है और कोई वेपन यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, और ना कोई डंडा सोटा कुछ भी नहीं चला और बंदे की डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि नेचुरल डेथ थी जिसको कन्वर्ट कर दिया गया इसके ऊपर, और जो है वो एक ऑफेंस बनाने के तौर पे उनको जो ब्लैकमेल करने के लिए सारा ये किया गया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो सारे मुल्ज़मान को जैसा हमने एक्विट कर दिया। वो जो बढ़ाने की सज़ा थी मुद्दई की तरफ से अपील थी वो खारिज कर दी गई, मुल्ज़मान की अपील मंजूर हो गई और उनको एक्विट कर दिया गया।